अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मैं हूँ सना और मेरी तरफ से सबको जी सुबह बखैर जी, गुड मॉर्निंग हो गई है माशाल्लाह से। और जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ भी हो गई है जी। सुबह तो उठना होता है, मैं 10-15 मिनट का पहले अलार्म लगाती हूँ ताकि सुकून से अच्छी सी नमाज़ पढ़ूँ मैं। और जी बड़ा ये टाइम खूबसूरत होता है, नमाज़ पढ़ने का अपना ही मज़ा है इस टाइम पे। और जी अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अंधेरा तो बड़ी देर तक रहता है और भई जी समझ नहीं आता दिन जाता कैसे है। माशाल्लाह से दिन छोटे हो गए हैं और जी पता ही नहीं चलता सारा दिन का। एक नमाज़ पढ़ते हैं तो साथ ही जो माशाल्लाह से अगली नमाज़ तैयार होती है, तो जी पता ही नहीं चलता माशाल्लाह से। नमाज़ें फटाफट से सारी जी हो जाती हैं, गुज़र जाती हैं। तो जी बस जी पान रखे हैं मैंने और जी बेटे के लिए आज बना रही हूँ मैं लंच, क्योंकि अमूमन वैसे होता है कि जो रात को बना होता है ना वही मैं उसके लिए पहले से ही लंच बॉक्स तैयार कर देती हूँ। लेकिन आज कल मैंने असल में बनाया था, गोश्त बनाया हुआ था बकरे का ना, भुना हुआ। तो वो ऐसी चीज़ नहीं लेके जाता है काम पे, तो इसलिए फिर सुबह उठ के फिर मैंने फटाफट उसके लिए अलहदा से लंच तैयार करी, जिसमें मैंने कैबेज डाली और जी मशरूम्स डाले। ये वाला जो अंडा है ना, ये इस तरह से जो मैं बनाती हूँ ये बड़े शौक से खाता है मेरा बेटा। तो जी बस इसके अंदर जी मैं फिर थोड़ा सा इन्हें फ्राई कर लूँगी ऑयल डाल के, और फिर इसके अंदर जी मैं अंडे डालूँगी। और बस जी बड़ी सादी सी रेसिपी है, लेकिन जी मेरा बेटा बहुत शौक से इस तरह से खाता है। सर्दियों की सुबह इतनी मैं कहती हूँ ठंडी आजकल हुई हुई है ना, फॉग भी इतनी होती है सुबह के टाइम पे और सर्दी भी उतनी ही होती है। मैं कहती हूँ बस जी शुक्र अल्लाह का, यहाँ पे घरों में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन आप ज़रा बाहर निकलो तो पता चलता है कि ठंड कितनी आजकल हो गई है। अच्छा जी माशाल्लाह से लंच बॉक्स भी रेडी हो गया था मेरे बेटे का, और जी बच्चों के लिए भी मैंने सैंडविचेस विद बोकादियोस भी तैयार कर दिए थे। ये देखें जी माशाल्लाह से दोनों, मेरी बेटी और बेटे दोनों के जी लंचेस हो गए हैं रेडी। और छोटी वैसे अमूमन खाती नहीं है, ये रात को असल में मेरी बेटी ने केक बेक किया था, बहुत ही मज़े का केक बेक किया हुआ था। तो मैं जब उसने लंच देने गई हूँ तो मुझे कह रही है कि जो रात को बाजी ने केक बेक किया था ना, मैंने वो लेके जाना है, मुझे उसका एक पीस आप कर दें, पैक कर दें। तो मैं बस वो किया था। और जी अब उसके बाद जी हम सो के उठी हूँ, मैं सो गई थी मैं 1-2 घंटे के लिए, अब उठी हूँ। और जी आज मंडे होती है, तो मंडे को जी बच्चे जल्दी बेटियाँ दोनों मेरी जल्दी आ जाती हैं, तकरीबन 12:30 बजे आ जाती हैं। इनकी ना इस दिन क्लास कम होती है। तो जी बस जी वो आ गई थी और अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, मुझे कह रही थी मैं आपको भी कॉफ़ी बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, तुम लोग अपने हिसाब से बनाओ, मैं अपनी खुद ही कॉफ़ी तैयार कर लूँगी। तो जी बस ये घर की सफाई करके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा मैं फटाफट से जी खाना रेडी कर लूँ, ताकि जी मियाँ साहब के आने से पहले पहले लंच रेडी होना चाहिए। तो जी लेकिन बस जी मुझे थोड़ी सी तलब हो रही थी, बेटी कॉफ़ी बना रही थी, तो मेरा भी दिल किया कि मैं 1 कप कॉफ़ी का पी लूँ, क्योंकि अभी था टाइम 2-2.5 घंटे रहते थे। तो मैंने कहा चले मैं तब तक कॉफ़ी का 1 कप पी लेती हूँ। ये मेरी बेटी ने अपने लिए जी कॉफ़ी, वो कोल्ड कॉफ़ी बनाती है, बड़ी मज़े की जिसने बनाई थी। और जी मैं अपनी साथ साथ तैयार कर रही हूँ कॉफ़ी, और साथ साथ जी मैंने प्याज काट के वो भी मैंने चढ़ा दिए थे। मैंने कहा साथ साथ जी हांडी भी तैयार हो जाए। ये देखें जी हो गई है माशाल्लाह से मेरी कॉफ़ी रेडी। आज का जी नाश्ता बड़ा ही वैसे इतना कोई हेल्दी नाश्ता नहीं था। ये रात का जी केक बेक हुआ हुआ था, बहुत मज़े का। भी मेरी बेटी ने, मैंने पहले भी आपको बताया था, केक बेक किया हुआ था, चॉकलेट केक था। और जी बस जी इसके पीस एक पड़ा था, मैंने वो ले लिया, साथ कॉफ़ी का मग। बड़ा ही मज़ा आया नाश्ता करके आज तो बड़े अरसे बाद ऐसी चीज़ें मैं वैसे कम लेती हूँ, लेकिन खैर आज लिया, चीटिंग की मैंने खाने में तो, लेकिन बड़ा मज़ा आया। अच्छा जी कॉफ़ी वगैरह मैंने पी ली थी, उसके बाद जी मैंने पड़ी थी काली तोरी मैंने ला के रखी हुई थी। मैंने कहा चले इसको आज बनाती हूँ, काली तोरियाँ और चने की दाल मिक्स करके बनाती हूँ मैं। तो जी मैंने प्याज काट के, टमाटर काट के मसाला बना लिया था, और काली तोरियाँ जी मैंने लहसुन भी डाला था, मसाले मसूले डाल के अच्छा सा मसाला भून के काली तोरियाँ जो मैंने काटी थी वो सारी इसके अंदर डाल दी। और जी अब इसकी मैं भुनी लगा रही हूँ। और जी मैंने साइड पे दाल उबालने के लिए भी रख दी थी। और जी बस जी दाल भी उबल गई थी, तकरीबन गलाने के लिए रखी थी, वो मैंने इसी के अंदर डाल के
तो जी ये रात का सालन मैंने आपको जैसे बताया था, कल मैंने भुना हुआ गोश्त बनाया था बकरे का, तो ये कुछ थोड़ा सा सालन पड़ा था। मैंने कहा अब किसी ने नहीं खाना, तो बड़ी अच्छी उसमें बोटियाँ भी थी और मसाला भी बड़ा अच्छा बना हुआ था। मैं कहा चले जायके के लिए इसी में ये डाल देती हूँ मैं, और ये जो काली तोरी और जो दाल है ये भी बहुत मज़े का बन जाएगा। तो जी सालन जो लेफ़्ट ओवर था रात का वही मैंने इसके अंदर डाल दिया, और जी भाई यकीन करें बहुत ही अच्छा बना था। और साथ ही मैंने ज़ीरे वाले राइस बना लिए थे थोड़े से, और जी साथ मैंने सब्जियों काट के सलाद वाला रायता बना लिया था। ये देखें जी फाइनल लुक माशाल्लाह से हांडी तैयार हो गई थी, खाना रेडी हो गया था माशाल्लाह से, चावल भी रेडी हो गए थे। तो जी बस जी अब हस्बैंड साहब आ गए थे, तो मैंने कहा मैं फटाफट से जी रोटियां उतार लूँ। वैसे मैंने चावल भी बनाए थे लेकिन वो इस टाइम चावल कम ही खाते हैं, तो मैंने कहा फटाफट से मैं उनके लिए रोटी तैयार करूँ। तो ये देखें जी फाइनल हमारा लंच आज का। मेरे मियाँ साहब जी रोटी खा रहे हैं और जी मैं चावल खा रही हूँ। मैंने थोड़े से चावल लिए थे, और भाई दाल बहुत अच्छे गोश्त का सालन डालने से ना बड़ा ही जायका निकल आया था। साथ में चटनी कल की पड़ी थी और जी रायता था। खाना शाना हो गया था, चाय भी हो गई थी, आराम कर लिया। उसके बाद जी ये शाम का टाइम है, और जी मैं लेकर आई हुई थी पम्पकिन। और जी आजकल जैसे इतनी शदीद ठंड पड़ रही है ना, सूप पीने को बहुत दिल चाहता है। तो जी पम्पकिन सूप हमें बहुत पसंद है घर में सबको। तो जी बस जी मैंने पम्पकिन काटा, और उसको जी मैंने इस दफ़ा नहीं ये रेसिपी फॉलो की है, लेकिन ये वाली वैसे ख़ास इतनी मुझे पसंद नहीं आई। जो मैं पिछली जैसे मैं पहले बनाती हूँ ना उस तरह वैसे बनानी चाहिए, वो ज़्यादा क्विक और ईजी है। इसमें यह था कि मैंने पम्पकिन वगैरह काटा, एक टमाटर लिया बड़ा, प्याज लिया, लहसुन लिया, सब चीज़ों को मैंने एयर फ्राई पे लगा, एयर फ्राई में जी मैंने रख दिया था तकरीबन 25 मिनट्स के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो जी बस, लेकिन जो मैं जिस रेसिपी से बनाती हूँ ना वो ज़्यादा बेस्ट है रेसिपी ना, जो मैंने पिछले सर्दियों में जिससे मैं बना रही थी। इस दफ़ा मैंने बस ऐसे ही ट्राई किया, मैंने कहा चले इस दफ़ा कुछ नया करके देखते हैं। मैंने ओवन में वैसे तो रख रहे थे, मैं कहा चलो मैं एयर फ्राई में रख के देखती हूँ, लेकिन भाई वो मुझे इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा। अच्छा जी नीचे गंद वगैरह काफ़ी पड़ गया हुआ था, मैं साथ साथ जी झाड़ू भी मार रही थी। ये भी काम साथ साथ ही होते हैं किचन में, जी काम करो तो भाई खलारा तो पड़ता ही है, और चीज़ें कटिंग शटिंग करो तो नीचे भी चीज़ें गिर जाती हैं। तो जी बस जी ये देखें जी फाइनल हो गए थे माशाल्लाह से, हो गए थे, कुकड हो गए थे जी। पम्पकिन भी, टमाटर भी, प्याज भी, लहसुन भी, और जी टमाटर का जो ऊपर का पील है ना, छिलका, वो मैं इस तरह से उतार रही थी, और जी मैं चेक कर रही थी कि अच्छी तरह से सब गल गए हैं कि नहीं गले ना। अच्छा मुझे ना जो पम्पकिन है ना उसमें थोड़ी सी कसर लग रही थी ना, थोड़े से नीचे से वाली जो थी ना, थोड़े से मुझे लग रहा था नहीं अभी सही गले, तो मैंने फिर से तकरीबन 7 मिनट के लिए फिर से एयर फ्रायर रख दिया था। तो जी ये हो गया था, अब माशाल्लाह से हो गया था जी सब कुछ डन। और भाई ठंड आई हुई है, ठंड में तो वैसे ही सूप वगैरह हर किस्म का सूप अच्छा लगता है, वेजिटेबल सूप, चिकन कॉर्न सूप, और ये सब सूप अच्छे लगते हैं। अच्छा जी मैंने वो जो सारी चीज़ें जो एयर फ्राई में कुक की थी ना उन सबको मैंने एक जग में डाल दिया, और जी इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। और एक डब्बा मैंने इसमें ये वाली साने जो है ना क्रीम जो है मैंने वो डाल दी थी, कुकिंग क्रीम जो होती है। फिर एक पैन में जी मैंने बटर लिया, थोड़ा सा बटर को थोड़ा सा गर्म किया, जो मैंने ग्राइंड किया था ना, जो मैंने मटीरियल जो सारा इसका बनाया था पम्पकिन का, वो सारा जी मैंने उधर डाल दिया। और उसके अंदर मैंने जी तकरीबन 2 चिकन क्यूब डाल दिए, और ऊपर से जी ये जो अरबी लाल मिर्च होती है, ये इतनी स्पाइसी नहीं होती लेकिन अच्छा जायका होता है इसका, वो मैंने ऊपर से डाल दिया था, ओरिगानो डाल दिया था। और बस जी ये सब डाल के मैं पकना छोड़ दिया, उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल के। और साथ ही मैं इसके बना रही हूँ अब गार्लिक ब्रेड से बना रही हूँ, ये भी बड़ी मज़े की भाई बनती है, झटपट सी बन जाती है। तो जी बस जी मैंने लिए थे पान, वैसे ब्रेड हो तो बहुत उससे भी बहुत अच्छे बनते, लेकिन आज ब्रेड नहीं थी, मैंने पान जो ब्रोचने होती है ना वो मैंने ब्रोट ले लिए, और इसको मैंने काट छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था। एक बाउल में मैंने ऑलिव ऑयल लिया था, और ओरिगानो लिया था, दादर मिर्च ली थी, और जी पेपरिका पाउडर लिया, और मैंने इसके अंदर लहसुन का पाउडर लिया। ये सब को मैंने बैटर सा एक बना लिया, और जो मैंने वो स्लाइस काटे थे मैंने सारे उसके अंदर अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लिया। और जी अब मैं एयर फ्राई में वो जी ब्रेड जो है वो रखने लगी हूँ। पहले जी एयर फ्राई की मैंने शीट चेंज की थी क्योंकि उसमें पहले वेजिटेबल्स बनी थी। तो जी ये देखें जी ये फाइनल लुक है, बड़ी ही मज़े की ये ब्रेड बनती है, इस तरह के सूप्स के साथ बहुत अच्छी लगती है।
तो जी माशाल्लाह से सूप भी हो गया था डन। बहुत मज़े का सूप बना था ये। पम्पकिन सूप बहुत मज़े की बना था। साथ जी ये हमने जो ब्रेड बनाई थी वो है, और साथ जी बस जी ये बहुत मज़ा आता है। ये स्टिक्स भी बहुत मज़े की होती हैं, ये सूप वगैरह के साथ आप खाएं ना, बड़ा मज़ा आता है। तो जी ये था मेरा आज का खूबसूरत सा छोटा सा दिन। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, और अगर जी अच्छा लगे मेरा व्लॉग तो इसे जी प्लीज़ लाइक करें और जी शेयर करें मेरी वीडियोज़ को। इसी के साथ जी दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।